हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का अपने चैनल लेडू वाटिका में स्वागत है। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी का डिमांड था कि सर भारत में उसके पड़ोसी देशों का इतिहास जो आपने नोट्स बनाया है उसका वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज मैंने जो BSSC सीजीएल 3 के तैयारी के दौरान जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स बनाए थे वो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। आशा करते हैं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी ढंग से चल रहा होगा और अपने तैयारी के प्रति सिंसियर होंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन, भारत 7 देशों से अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। इसका एक ट्रिक बनाया है, बचपन में MBA किया। तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान, ये 7 देश जो हैं वो भारत की स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से बनाता है भारत सबसे ज़्यादा सीमा किससे बनाता है, तो बांग्लादेश से बनाता है। तो चलिए दोस्तों, ये भारत के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे दिए। अब चलते हैं भारत के पड़ोसी देशों के इतिहास एवं उससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी बनते हैं BSSC के एग्ज़ाम में उससे। तो पहला कंट्री है बांग्लादेश। चलिए चलते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971 को मनाया जाता है, जिसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश का रूप दे दिया और बांग्लादेश एक अलग भारत विश्व के नक्शा पर एक अलग देश बन गया 1971 में। तो प्रथम राष्ट्रपति जो बांग्लादेश के बने थे वो शेख मुजीबुर रहमान जी थे। संसद, बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री तजुद्दीन अहमद थे और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है दोस्तों। प्रमुख नृत्य बांग्लादेश की ढली है, कठपुतली है। कठपुतली बहुत फेमस है और पूछा भी गया था BSSC के 10+2 के पिछल का एग्जाम में। संसद जातीय संसद है, संसद को, वहाँ के संसद को जातीय संसद कहते हैं। सबसे ऊंची चोटी केकरा डोंग है दोस्तों। सबसे ऊंची चोटी कौन है, केकरा डोंग है बांग्लादेश की। बांग्लादेश अपनी सीमा भारत एवं म्यांमार के साथ साझा करता है और बांग्लादेश भारतीय 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है दोस्तों। और भारत प्लस बांग्लादेश की सीमा जो बनाती है उसे रेड क्लिफ सीमा कहते हैं। और वर्तमान में प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना जी हैं, ये भी आपको याद रखना है। और बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को आज़ाद हुआ था पूर्णतः। और ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू होने के बाद युद्ध शुरू हुआ था। जो ऑपरेशन सर्च लाइट था उस शुरू हुआ, उसके बाद जो है युद्ध शुरू हुआ था, उसी के पश्चात बांग्लादेश आज़ाद हुआ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑपरेशन का नाम। नेक्स्ट, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी जो है भारत में, उसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी का जमुना नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो एक यहाँ पर हमने ऐड किया है मैत्री अभ्यास, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। वो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, सैन्य अभ्यास, तो मैत्री अभ्यास होता है दोस्तों। सबसे बड़ी नदी बांग्लादेश की सुरमा नदी है। तो चलिए दोस्तों, बांग्लादेश से रिलेटेड जो भी हमको महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जो भी हम नोट्स बनाए थे वो आप लोग के भी शेयर कर दिए हैं। नेक्स्ट देश है नेपाल। तो चलिए, नेपाल के इतिहास से महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न बनेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। मुद्रा नेपाली रुपया। संसद राष्ट्रीय पंचायत है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सुगौली की संधि जो भारत और नेपाल के बीच में हुआ था 1816 ईस्वी में, नेपाल और गोरखा जो हैं उनके बीच हुआ था। तो उस समय जो लॉर्ड गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड हेस्टिंग थे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। और BSSC CGL 3 के मेंस में पूछा गया था कि सुगौली की संधि
किस ईस्वी को हुआ था, ईस्वी पूछ दिया था दोस्तों। तो 1816 ईस्वी में यहाँ से एकदम एक्यूरेट यही क्वेश्चन पूछा था। आप लोग देख लीजिएगा, नहीं विश्वास हो रहा होगा तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। पहले निर्वाचित पीएम विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, ये भी प्री में पूछा गया क्वेश्चन था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन। पहले राष्ट्रपति रामवरण यादव जी थे। नेपाल के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो रामवरण यादव। खेल, राष्ट्रीय खेल नेपाल का वॉलीबॉल है और राष्ट्रीय पशु गाय है दोस्तों। सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, ये सभी राज्यों, भारतीय राज्यों की सीमा नेपाल से मिलते हैं। तो कुल 5 राज्यों की सीमा नेपाल का भारतीय राज्यों से मिलता है दोस्तों। अब चलिए नेपाल की कुछ प्रमुख नदी है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नदी है महाकाली नदी, गंडक नदी, कमला नदी, घाघरा नदी, जो कि सबसे लंबी नदी नेपाल की मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों अब प्रमुख पर्वत की ओर चलते हैं। तो प्रमुख पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, चोटी है। 8,850 किलोमीटर के लगभग अप्रॉक्स में माउंट एवरेस्ट का भी ऊंचाई है दोस्तों। दूसरा है कचनजंगा। तीसरा मकालू, चोऊ और अन्नपूर्णा, ये महत्वपूर्ण पर्वत है नेपाल की। अब चलिए नेपाल की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। कौन है? रामचंद्र पौडेल जी हैं नेपाल की वर्तमान में राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल की। नेपाल में स्वतंत्रता प्राप्त समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना 2008 में होता है। वर्षों पुराना राजतंत्र जो नेपाल में था वो 2008 में जाकर के अंत हुआ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है नेपाल में, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस नदी के किनारे है? तो बागमती के किनारे पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है दोस्तों। आगे नेपाल के बारे में जानकारी लेते हैं हम लोग कि नेपाल में संविधान कब लागू हुआ। देखिए दोस्तों, वहाँ पे लोकतंत्र तो स्थापना 2008 में ही हो गया था, लेकिन संविधान बनने में टाइम लग गया और अंततः नेपाल में संविधान 2015 ईस्वी में लागू हुआ दोस्तों। सार्क एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका मुख्यालय भी काठमांडू नेपाल में है। और देखिए सार्क के बारे में कुछ आप लोग को जानकारी दे देते हैं। तो सार्क के बारे में जानकारी यही है कि सार्क की मुख्यालय काठमांडू है। और सार्क में 8 देश शामिल हैं दोस्तों। कौन कौन? तो अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, भारत, मालदीव और नेपाल। दोस्तों इससे ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि इनमें से कौन से सार्क में शामिल नहीं है, ठीक है। और 3 जो शामिल है वो दे देगा और 1 राज्य दे देगा जो शामिल नहीं है। तो दोस्तों ये 8 देश का नाम आप लोग याद रखना है, एकदम उंगली पर गिन करके कम से कम 100 बार बोलिए, याद हो जाएगा। अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, भारत, मालदीव। इसमें मालदीव केवल फंसाता है दोस्तों। मालदीव जो है क्वेश्चन, मालदीव देश फंसाता है कि है या नहीं है। तो सार्क में मालदीव है, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर एक बार पढ़ देते हैं दोस्तों। अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, भारत, मालदीव और नेपाल, इतने देश सार्क में स्थित हैं दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसकी स्थापना जो हुआ था वो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में ढाका में हुआ था दोस्तों। और सप्तकोशी परियोजना जो है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि सप्तकोशी परियोजना किन किन देशों के बीच में है? तो भारत और नेपाल देशों के बीच में सप्तकोशी परियोजना है दोस्तों। सार्क बनाने का प्रस्ताव जो है वो पारित किए थे नेपाल के जो राष्ट्रपति थे जिया उर रहमान, वही जो है वो सार्क बनाने का प्रस्ताव पारित किए थे दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट कंट्री है दोस्तों हमारा पड़ोसी कंट्री अफगानिस्तान। तो चलिए अफगानिस्तान के इतिहास और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की जानकारी हम लोग लेते हैं दोस्तों। तो राजधानी है अफगानिस्तान का काबुल, मुद्रा है अफगानी, और अफगानिस्तान के संसद को शोरा बोला जाता है। पहले राष्ट्रपति अफगानिस्तान के हमीद करजई थे। और अफगानिस्तान की जो राष्ट्रीय खेल है बुजकाशी है दोस्तों। और राष्ट्रीय पशु बर्फीला तेंदुआ है। प्रमुख नदियां जो है अफगानिस्तान की हेलमंद है, जो कि सबसे बड़ी लंबी नदी मानी जाती है। आमू दरिया है
और चलिए प्रमुख पर्वत की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रमुख पर्वत हिंदू कुश है, नोशाक है। नोशाक जो है वो अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अफ़गानिस्तान के बारे में और कुछ जानकारी हम लोग ग्रहण करते हैं। तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में जो सीमा है उस सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। क्या बोल, डूरंड रेखा। चलिए अभी एक अफ़गानिस्तान में बहुत ही फेमस है जो कि तालिबान के नाम आप लोग सुने हैं। हाल ही के एग्ज़ाम में एक पूछा गया था दोस्तों कि तालिबान का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों तालिबान का अर्थ छात्र होता है। और मज़ार शरीफ अभी अफ़गानिस्तान के शहर है जो कि बहुत ही चर्चा में आया है दोस्तों। तो हो सकता है कि क्वेश्चन जो है आने वाली एग्ज़ाम में पूछ दे। पहले ही हम लिखे थे, कुछ पुराना है लेकिन ये न्यूज़ में हमेशा बना रहता है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखिएगा। पूछ देगा कि मज़ार शरीफ कहाँ का शहर है, तो अफ़गानिस्तान का शहर है दोस्तों। अब अफ़गानिस्तान के बारे में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम जो है विश्व में उत्पादन अफ़गानिस्तान ही करता है। और अफ़गानिस्तान का नया नाम परिवर्तन करके तालिबानों ने अफ़गानिस्तान इस्लामी अमीरात रख दिया है दोस्तों। और इसके अभी राष्ट्रपति प्रेजेंट में राष्ट्रपति जो हैं हसन आखुंदी हैं और प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री हसन उखंदी जी हैं। राष्ट्रपति नहीं, हसन उखंदी जी प्रधानमंत्री हैं अफ़गानिस्तान के। और एक दर्रा है जो कि हमेशा क्वेश्चन बनता है कि खैबर दर्रा कहाँ है, तो खैबर दर्रा अफ़गानिस्तान में है दोस्तों। और अफ़गानिस्तान में घास के मैदान को स्टेपी बोला जाता है। और दो जनजाति जो है अफ़गानिस्तान में बहुत फेमस है दोस्तों, पशतून और किर्गिज। पशतून और किर्गिज जो है बहुत ही फेमस जनजाति है और एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट कंट्री के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट कंट्री है हमारा चीन। तो चीन के इतिहास एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों चीन का प्राचीन नाम सीना है या सीनो है, कैथे है। ये 3 नाम प्राचीन नाम है चीन के। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, टेबल टेनिस। मुद्रा चीन का रेनबिन्बी है दोस्तों। क्या है, मुद्रा चीन का रेनबिन्बी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। तो चीन स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर 1949 को हमेशा मनाता है दोस्तों। और चीन के संसद को नेशनल पीपुल्स बोला जाता है। और चीन के प्रथम राष्ट्रपति सन यात सेन थे। और राष्ट्रीय पशु विशाल पांडा है चीन का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रमुख नदियां जो है चीन का वो यांगसी टिसियांग है जो कि सबसे लंबी नदी है चीन का। एलो नदी भी चीन में ही है, जिसको पीली नदी, हांगहो नदी को ही पीली नदी बोला जाता है, येलो नदी बोला जाता है, ये चीन में ही है। पर्ल नदी भी चीन में है दोस्तों। नेक्स्ट प्रमुख पर्वत जो है चीन में वो लुशान पर्वत है और एलो पर्वत है। 2 पर्वत का नाम याद रखना है दोस्तों। और चीन की सीमा 5 राज्यों से लगती है। इसके लिए एक ट्रिक है कि उषा लद्दाख गई, यू से उत्तराखंड, एस से सिक्किम, एस से हिमाचल प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख से लद्दाख। ये 5 देश जो है भारत और चीन की सीमा, भारत के राज्य 5 राज्य है जो चीन के साथ सीमा साझा करता है। उषा लद्दाख गए, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। ये 5 देश आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि चीन का सबसे पुराना वंश क्या है। तो सबसे पुराना वंश शुंग वंश है दोस्तों। चीन का सबसे पुराना वंश संग वंश है। और चीन जो है पूछता है कि चीन हिंद महासागर के किस दिशा में है। तो चीन हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि चीन की सभ्यता की शुरुआत कहाँ से होती है। तो चीन की सभ्यता की शुरुआत हुआंग नदी से होता है दोस्तों। हांग वंश ने कागज़ का प्रयोग प्रारंभ किया। सबसे पहले आप लोगों को भी मालूम होगा कि कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। तो चीन में जो आविष्कार किया था उस वंश का नाम है हांग वंश। हांग वंश ने सबसे पहले कागज़ का प्रयोग प्रारंभ किया था दोस्तों। अब बहुत ही फेमस एक दीवार है चीन का दीवार, इसको मिग राजवंश ने बनाया था। और मिग राजवंश के सम्राट थे किन शी हुआंग। ये चीन के दीवार का निर्माण करवाए थे दोस्तों। और ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन BSSC CGL 3 में पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं
हान वंश के पतन के बाद चीन पर कब्जा प्रारंभ हो गया। अभी क्वेश्चन आया था दोस्तों कि चीन पर कब्जा किस वंश के पतन के बाद हुआ था, तो हान वंश। हान वंश के पहला सम्राट लिऊ बांग थे। कौन थे? लिऊ बांग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि चीनी क्रांति के नायक कौन थे? तो चीनी क्रांति के नायक सन यात सेन थे, जिन्हें चीन का राष्ट्रपिता का दर्जा भी दिया गया है दोस्तों, और चीन के राष्ट्रपिता के नाम से विख्यात हैं सन यात सेन जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तो खुले द्वार की नीति। खुले द्वार की नीति सबसे पहले चीन ने ही अपनाया था और इसके प्रतिपादन जॉन हे ने किया था। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाय की शुरुआत सबसे पहले किस देश में होता है? तो चीन में होता है। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1921 ईस्वी में किया जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो भारत चीन के बीच विवादित स्थल डोकलाम है। किसके बीच विवादित है? तो भारत और चीन के बीच डोकलाम है दोस्तों। और गलवान घाटी भी यही दोनों के बीच में विवादित है। तो लद्दाख अक्साई चीन के बीच में गलवान घाटी पड़ता है, ये भी बहुत ही विवादित स्थल 1-2 साल पहले रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पेगोंग झील। पेगोंग झील कहाँ है? तो ये भी लद्दाख में है। पेगोंग झील लद्दाख में है। 45% इसका हिस्सा इसका भारत में, लद्दाख में, और बचा हुआ हिस्सा चीन में पड़ता है दोस्तों। इसीलिए ये झील हमेशा पूछते रहता है कि पेगोंग झील कहाँ है? तो लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के पहले वह प्रधानमंत्री कौन थे जो चीन की यात्रा किए थे? तो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि चीन की यात्रा संपन्न किए थे दोस्तों। भारत और चीन के जोड़ने वाले दर्रा 3 दर्रा है, नाथुला, सिपकिला और लिपुलेख। ये 3 दर्रा जो है भारत और चीन को जोड़ता है दोस्तों। भारत और चीन का युद्ध 1962 में जो हुआ था, उस समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? वीके कृष्ण मेनन जी भारत के रक्षा मंत्री थे। आगे एक क्वेश्चन है दोस्तों कि हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और चीन के बीच होता है दोस्तों। चीन के स्पेस एजेंसी का नाम CNSA है दोस्तों, याद रखिएगा। चीन के स्पेस एजेंसी CNSA, जापान का जाक्सा, भारत का इसरो, ये सब एजेंसी स्पेस एजेंसी है दोस्तों। चीन का सबसे बड़ा शहर संघाई है। देखिए बीजिंग नहीं मारिएगा, चीन का सबसे बड़ा शहर कौन है? संघाई है। और चीन के राष्ट्रीय भाषा मंडारिन है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा मंडारिन है दोस्तों। ये चीन का राष्ट्रीय भाषा है दोस्तों। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, और जो भी हमारे पड़ोसी देश बच गए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिया जाएगा दोस्तों। तो वीडियो में के कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं कि क्या इस सीरीज़ को आगे बढ़ाया जाए, और इसी प्रकार से टॉपिक वाइज जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं कि आप लोग के बीच शेयर किया जाए दोस्तों। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को पसंद आप लोग को आएगा, तभी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो दोस्तों हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। आप लोग के लिए किसी तरह टाइम निकाल लेते हैं 9 घंटा के ऑफिस के बाद भी दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को प्यार दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग के लिए और बेहतर करें कुछ। तो दोस्तों चलिए आप लोग इस वीडियो के कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिए। आप लोग का भारत और उसके पड़ोसी देशों के इतिहास से क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, ये मेरा वादा है। क्योंकि 2 क्वेश्चन जो आया था ये मेरे बनाए गए नोट से ही सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया दोस्तों। क्योंकि इसे बहुत ही सटीक और बहुत ही रणनीति के साथ इस नोट्स को हमने बनाया था तैयारी के दौरान दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।